जनवरी 24। हमारी प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी को नमस्कार। आज के संदेश का शीर्षक है कोई नुकसान नहीं। करेन हुआंग की ओर से। आज के पवित्र शास्त्र का भाग मत्ती अध्याय 13 44 से 46 वचन तक। स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया, और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है, जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला, तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। मुख्य वचन मत्ती अध्याय 13 वचन 44। स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है। मेरे दोस्त रुएल ने एक पूर्व सहपाठी के घर में आयोजित एक हाई स्कूल पुनर्मिलन में भाग लिया। नदी तट पर बनी ये हवेली 200 उपस्थित लोगों को समायोजित कर सकती थी। इससे रुएल को छोटा महसूस हुआ। रुएल ने मुझसे कहा, मुझे दूर दराज के ग्रामीण चर्चों में सेवकाई करने के कई सुखद वर्ष मिले हैं, और भले ही मुझे पता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं अपने सहपाठी की धन संपत्ति से ईर्ष्या किए बिना नहीं रह सका। मेरे विचार भटक गए कि अगर मैं अपनी डिग्री का उपयोग व्यवसायी बनने के लिए करता तो जीवन कितना अलग हो सकता था। लेकिन बाद में मैंने खुद को याद दिलाया कि ईर्ष्या करने के लिए कुछ भी नहीं है। रुएल ने एक मुस्कान के साथ कहना जारी रखा, मैंने अपना जीवन परमेश्वर की सेवा में लगा दिया और इसके परिणाम अनंत काल तक रहेंगे। जब उसने ये शब्द कहे तो मैंने उसके चेहरे पर शांति का जो भाव देखा, वह मुझे हमेशा याद रहेगा। रुएल ने मत्ती अध्याय 13 44 से 46 में यीशु के दृष्टांतों से शांति प्राप्त की। वह जानता था कि परमेश्वर का राज्य सबसे असली धन है। उसके राज्य की तलाश करना और उसके लिए जीना विभिन्न रूप ले सकता है। कुछ के लिए इसका अर्थपूर्ण समय की सेवकाई हो सकता है, जबकि अन्य के लिए ये एक धर्मनिरपेक्ष कार्यस्थल में सुसमाचार को दिखाना हो सकता है। इस बात की परवाह किए बिना कि परमेश्वर हमें कैसे उपयोग करना चाहता है, यीशु के दृष्टांतों में मनुष्यों की तरह उस अविनाशी धन का मूल्य जो हमें दिया गया है, हम उसके नेतृत्व पर भरोसा करना और उसका पालन करना जारी रख सकते हैं। परमेश्वर का अनुसरण करने से हमें जो कुछ भी प्राप्त होता है, उसकी तुलना में इस दुनिया में हर चीज का मूल्य असीम रूप से कम है। हमारा जीवन जब उसके हाथों में दिया जाता है, तब अनंत फल उत्पन्न कर सकता है। जरा सोचें, परमेश्वर का अनुसरण करने के लिए आपको कौन सी चीजों के बिना जीना पड़ा है? मत्ती अध्याय 13 44 से 46 आपको कैसे प्रोत्साहित करता है? आएं हम प्रार्थना करें। पिता, मेरे जीवन का प्रत्येक दिन उस धन का उत्सव हो जो मैंने आप में पाया है। आमीन।